हरे कृष्णा। आज सत्संग में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि मरते समय या अंतकाल में या फिर जीव कौन सी योनि को प्राप्त होता है। इसे हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें भगवान ने कहा है कि अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जो व्यक्ति जिस समय शरीर को छोड़ता है वह जिस भाव को अंत काल में स्मरण करता है उसी को वही योनि प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च, कि तू सभी समय अपनी जो जो क्रिया करता है मुझे याद करता रहे, जिससे समय तेरा अंत होगा या तेरी मृत्यु होगी, मुझे याद करने के कारण तू मुझे ही प्राप्त होगा। और हम भी सभी को इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम का सदा जपते रहो, भगवत गीता भागवतम रामायण का अध्ययन करते रहो, जिससे कि अंत समय पर अगर आपको भगवान याद आते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। एक कथा इस प्रकार है कि एक साधु महाराज थे और वह तपस्या करते थे। उनका एक बहुत बड़ा उद्योगपति शिष्य भी था। तो एक बार उसने विदेश से बहुत अच्छा कंबल साधु महाराज को भेंट में उपहार स्वरूप दिया। साधु महाराज उस कंबल को देखते रहते। उन्होंने सोचा कि कहीं ये गंदा ना हो जाए, इसलिए कभी देख लेते, कभी उसे बॉक्स के अंदर रहते। तो जो पहले हमेशा भगवान का चिंतन करते थे वो हमेशा अभी कंबल का चिंतन करने लगा। कंबल कितना मखमली है, कितना सुंदर है, कितना कोमल है, कितने दिन चलेगा। तो भगवान उनकी दूसरी प्राथमिकता हो गई और कंबल का चिंतन करना उनकी प्रथम प्राथमिकता हो गई। जब उनका अंत समय आया तो वह कंबल का चिंतन करने लगा कि मैंने कंबल को उपयोग नहीं किया, कौन उपयोग करेगा, कंबल का क्या होगा, और सांस छूट गई। जब उस साधु को अगली योनि मिली तो खटमल की, जो कि कंबल में खटमल के रूप में उत्पन्न हुआ, और वह जब तक उसमें रहा तब तक वह कंबल नष्ट नहीं हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि अंत काल के लिए हमें अभी से प्रयत्न करना है भगवान का नाम किसी कारण आ जाए जिह्वा पर। तो जिह्वा पर तभी आएगा जब हम निरंतर उनका चिंतन स्मरण करेंगे। तो आज से ही आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जपते रहना।